हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम Node.js को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे और Node.js को इंस्टॉल करना क्यों इंपॉर्टेंट है अपने एंगुलर प्रोजेक्ट के लिए। आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी हम एंगुलर का डेवलपमेंट करते हैं तो उस टाइम पे हमें Node.js की रिक्वायरमेंट होती है, बट आप में से बहुत से लोगों को ऐसा नहीं पता होगा कि उसकी रिक्वायरमेंट होती क्यों है। ठीक है, तो और जैसे हम पूरी सीरीज में अपने एंगुलर को पढ़ रहे हैं तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है ये जानना कि Node.js की रिक्वायरमेंट एंगुलर के लिए क्यों होती है। तो इस सेशन के एंड तक आपको पता चलेगा क्यों Node.js इंपॉर्टेंट है अपने एंगुलर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, क्या क्या बेसिक स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं ये वेरीफाई करने के लिए कि हमारा जो Node.js है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एंगुलर की एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में बनी हुई है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा कि कैसे Node.js को इंस्टॉल करते हैं। बट उससे पहले आपको बाकी चीज़ें पता होनी चाहिए, एंगुलर क्या है, क्यों हमें एंगुलर को यूज़ करना है, उसके कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इंट्रोडक्शन वाला सेशन हमने कवर किया था। अगर आप उसको वॉक थ्रू कर लोगे तो और ईजी वे में आप समझ पाओगे कि Node.js की रिक्वायरमेंट क्यों आई। ऑल्दो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे Node.js का पूरा सेपरेटली, बट फिर भी एक पूरी सीरीज में अगर हम चीज सीख रहे हैं तो हमें पहले इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन कवर करना चाहिए। ठीक है, फाइन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन Node.js पे कि Node.js की रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले तो Node.js रिक्वायर्ड है, ये कंफर्म है 100%। आपको Node.js की रिक्वायरमेंट होगी जब भी आप अपने एंगुलर को डेवलप करने जाओगे, एंगुलर के प्रोजेक्ट्स बनाने जाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो Node.js है वो रिक्वायर होता है किस लिए, टू रन एंगुलर CLI ग्लोबली ऑन योर सिस्टम। ठीक है, तो जब भी हम एंगुलर का कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो हमें एंगुलर CLI की नीड होती है, और वो एंगुलर CLI कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है हमारे को Node.js। ठीक है, तो Node.js की थ्रू ही आप अपने सिस्टम पे एंगुलर CLI ग्लोबली यूज कर पाओगे, उसको रन कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है कि क्यों हमें Node.js चाहिए एंगुलर CLI को इंस्टॉल करने के लिए। अब आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि एंगुलर CLI क्या होता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम सुन रहे हैं। तो एंगुलर CLI जो है वो एक पावरफुल टूल है जिसके थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और बिल्ड कर सकते हैं एंगुलर प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, तो वो टूल जिसके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट, मैनेज और बिल्ड कर सकते हैं एंगुलर प्रोजेक्ट्स को, उस टूल को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर CLI। और ये एंगुलर CLI कौन प्रोवाइड करता है, Node.js। इसीलिए हमारे को Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से Node.js हमें चाहिए। तो पहला एक और पॉइंट आता है कि एंगुलर प्रोजेक्ट्स जो है वो रिलाय करते हैं काफी अदर थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज और टूल्स पे, है ना। तो Node.js क्या करेगा, कम्स विद NPM। Node.js हमें एक NPM प्रोवाइड करता है। NPM क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर, जिसको यूज करके हम इस तरह की डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर सकते हैं, इस तरह के थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज और टूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता चली, एक तो Node.js हमें प्रोवाइड करता है CLI। जब आपको अपने एंगुलर प्रोजेक्ट के लिए CLI इंस्टॉल करना है तो उस केस में आप Node.js का यूज करोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आया कि हमारा जो एंगुलर प्रोजेक्ट है वो डिपेंड करता है काफी सारे थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज और टूल्स पे। तो उन्हें कौन प्रोवाइड करता है, Node.js। Node.js की हेल्प से Node.js क्या करता है, Node.js जो है वो हमारे पास में अपने पास में NPM रखता है। NPM क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर, और उस नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू हम काफ़ी सारी इस तरह की डिपेंडेंसीज को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी टूल्स या लाइब्रेरीज हैं जो हमें चाहिए प्रोजेक्ट के लिए वो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक और पॉइंट आता है कि जो एंगुलर एप्लीकेशंस है उसके लिए चाहिए हमें क्या, एक लोकल डेवलपमेंट सर्वर फॉर टेस्टिंग एंड डिबगिंग। यस, अगर आप कोई भी चीज डेवलप कर रहे हो तो उसकी आपको टेस्टिंग करनी होगी, डिबगिंग करनी होगी, तो उस तरह के लोकल डेवलपमेंट सर्वर को कौन प्रोवाइड करता है, Node.js। ठीक है, क्यों, क्योंकि Node.js जो है वो इनेबल करता है यूज ऑफ टूल्स लाइक ngserv। तो ये भी एक टूल है, इस टूल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने जो एंगुलर का कोड है उसको टेस्ट कर सकते हो, डिबग कर सकते हो।
ठीक है। और यही क्या करता है, स्पिन अप करता है डेवलपमेंट सर्वर विद लाइव रीलोडिंग, ठीक है। टेक्निकल टर्म्स अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हो रही, डोंट वरी, अभी जस्ट अपन थियोरेटिकल डिस्कस कर रहे हैं, प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इंस्टॉल होता है, पर जब प्रैक्टिकली उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे तो और इजी वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि एंगुलर एप्लीकेशंस है ना, वो टाइप स्क्रिप्ट में लिखे होते हैं, है ना, हमने लास्ट सेशन में ये डिस्कस किया था। बट ये जो इनको कंपाइल करने के लिए हमें क्या चाहिए, जावास्क्रिप्ट। ये कंपाइल किस में होता है, जावास्क्रिप्ट में, डिप्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो जो Node.js है पावर्स द बिल्ड टूल्स, जैसे वेब पैक होता है ना, यूज बाय एंगुलर CLI टू कंपाइल द बंडल ऑफ द एप्लीकेशन। तो कंपाइलेशन के लिए भी हमें क्या चाहिए, Node.js, क्योंकि Node.js के थ्रू ही आप टाइपस्क्रिप्ट की जो डेटा है, उसको कोड है, उसको कन्वर्ट करोगे जावास्क्रिप्ट में, और फिर वो कंपाइलेशन में होता है। ज़्यादा डीपर जाने की भी नीड नहीं है, बस आप एक क्विक, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि Node.js की क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। ये हो गया इंस्टॉलेशन का पार्ट। अब आता है कि एंगुलर टूल्स एंड स्क्रिप्ट often require a JavaScript runtime environment. So Node.js provides this runtime environment for executing JavaScript code outside the browser. Yes, Node.js के थ्रू ही आप JavaScript Node.js क्या करता है, आपको JavaScript का एक runtime environment प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में और भी इसके एडवांटेजेस है, जैसे Node.js सपोर्ट मॉडर्न डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस लाइक हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट, HMR, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिंटिंग, टेस्टिंग, है ना। तो ये कुछ ऐसे इंटीग्रल डेवलपमेंट पार्ट्स हैं किसके, एंगुलर के, ठीक है। फिर उसके बाद में काफ़ी सारे टूल्स हैं यूज्ड होते हैं जो एंगुलर डेवलपमेंट में, वो कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है Node.js, ठीक है। तो इसी रीज़न से, इन सब रीज़न से, मेन जो रीजंस हैं वो हमें ये पता चल गया कि एक तो एंगुलर CLI हमें इंस्टॉल करना है, उसके लिए Node.js चाहिए। दूसरा कोई थर्ड पार्टी टूल्स हैं, उसके लिए हमें इंस्टॉल करने के लिए npm चाहिए होता है। npm क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर, वो कौन प्रोवाइड करता है, Node.js। तो ये सभी रीजंस की वजह से अब हम हमारे सिस्टम में Node.js इंस्टॉल करेंगे। होता क्या है, जब हम बाकी कोर्सेज पढ़ते हैं या कुछ ब्लॉग गो थ्रू करते हैं तो हमें दिखता है कि Node.js की रिक्वायरमेंट है, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या रीजंस है, किस रीजंस की वजह से हम Node.js को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आई थिंक अब ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब बस इंस्टॉलेशन करना है। इंस्टॉलेशन करना बहुत सिंपल है, बट उससे पहले एक बार आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि कहीं आपके सिस्टम पे ऑलरेडी Node.js इंस्टॉल तो नहीं है। तो अपन पहले वही क्रॉस वेरीफाई करेंगे, और अगर इंस्टॉल्ड है तो फिर आपको सिंपली आगे वाला जो सेशन है वो देखना है, और अगर इंस्टॉल नहीं है तो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। तो कैसे चेक करेंगे, आपको विंडो और आर की प्रेस करनी है अपने कीबोर्ड से। तो आपके पास एक इस तरह से एक रन ओपन होगा, वहां आपको CMD लिख के एंटर करना है। क्या लिखना है, CMD, कमांड प्रॉम्प्ट के लिए। ओके करोगे तो इस तरह से आपके पास एक ब्लैक स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे हम एक कमांड रन करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि नोड इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो उसके लिए आपको लिखना है node -v, नोड वर्जन। तो ये एक कमांड क्या है, ये क्या करता है, आपके सिस्टम पे अगर Node.js इंस्टॉल्ड होगा तो उसका वर्जन शो कर देगा। तो अगर वर्जन शो किया इसका मतलब नोड इंस्टॉल्ड है, और अगर इसने कुछ एरर दिया मतलब इंस्टॉल्ड नहीं है। तो इसको रन करते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, नोड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटीग्रल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। मतलब हमारा जो नोड है वो इंस्टॉल्ड नहीं है। तो इसको क्लियर कर देते हैं CLS से। तो ये हमें क्लियर हो गया कि नोड अभी इंस्टॉल्ड नहीं है। कैसे चेक करते हैं, node -v, ये कमांड्स आप नोट कर सकते हो क्योंकि ये काफी यूजफुल कमांड्स हैं, है ना। तो इससे आपको, अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हुआ होता ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपको शो हो जाता कि उसका वर्जन क्या है। जो अभी हम देखेंगे इंस्टॉल करके, तो वापस से ये कमांड रन करेंगे तब आपको थोड़ा डिफरेंट आउटपुट दिखेगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब फटाफट से Node.js को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको गूगल पे जाके लिखना है Node.js डाउनलोड, या सिर्फ Node.js डाउनलोड लिख के आप एंटर करोगे, या एक काम कर सकते हो आप सिंपल Node.js सर्च करो। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ से आप जाओगे इस वाली वेबसाइट पे जो मेन वेबसाइट है Node.js की। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। ये आपको बताएगा कि कौन सा वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेटेस्ट कौन सा चल रहा है। बट हम जो इंस्टॉल करेंगे वो क्या होगा, Node.js LTS। क्या होता है LTS, देखो LTS एक ऐसा है, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन। ठीक है, LTS ही क्यों इंस्टॉल करना है, क्योंकि LTS वर्जन जो होते हैं वो काफी स्टेबल होते हैं और रिकमेंडेड होते हैं प्रोडक्शन यूज के लिए। क्यों, क्योंकि जो करंट और जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसमें क्या है, कुछ एक्सपेरिमेंटल फीचर्स भी होते हैं, बग्स भी हो सकते हैं, कुछ इश्यूज भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो लेटेस्ट है, उसमें अभी भी कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं।
इसीलिए हम स्टेबल एनवायरनमेंट को फॉलो करेंगे। और स्टेबल वर्जन कौन सा है? LTS वर्जन, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन। ये काफ़ी रिकमेंडेड है, इनफैक्ट यही आपको इंस्टॉल करना चाहिए। इसके थ्रू आप इजीली चीज़ों को सेटअप कर पाओगे और वर्क करेगा। कोई भी एक्सपेरिमेंटल फीचर्स की वजह से बग्स वगैरह क्रिएट नहीं होंगे। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं LTS फॉर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी अपडेट। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे Node.js LTS पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इसको डाउनलोड करना है। सिंपली मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा और कुछ सेकंड्स के अंदर ये आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे Ctrl+J प्रेस करना है, जो आपके डाउनलोड विंडो ओपन करेगा और यहाँ पे आपको एक Node.js की फाइल दिखेगी। इसको सिंपली 1 क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नेक्स्ट वाला, फिर जैसे ही कोई इंस्टॉलेशन होता है नॉर्मल, वो आपको एक्सेप्ट पे करके नेक्स्ट करके ये लोकेशन बताएगा। डेस्टिनेशन फोल्डर वगैरह डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और सिंपली आपको जाके इसको नेक्स्ट करके नेक्स्ट करना है, मतलब सब कुछ डिफ़ॉल्ट रख के इंस्टॉल कर लें एक बार। फिर यहाँ पे आपको इस ऑप्शन यस पे क्लिक करना है। बहुत ही कम सेकंड्स के अंदर ये आपके सिस्टम पे Node.js को इंस्टॉल कर देगा और फिर यहाँ से हमें फिनिश करना है। ठीक है, फिनिश कर दिया। अब हमें वेरीफाई करना है कि क्या Node.js इंस्टॉल हुआ। तो इसके लिए आपको विंडो आर फिर से वही की प्रेस करनी है, विंडो प्लस आर की। ठीक है, और फिर वहाँ से आपको मिलेगा ये रन वाला विंडो। मैंने विंडो आर क्यों प्रेस किया? रन को ओपन करने के लिए। आप चाहो तो डायरेक्टली सर्च में जाकर रन सर्च कर सकते हो, बट विंडो आर शॉर्टकट है। यहाँ पे आपको CMD लिख के ओके करना है। आपके पास ये ब्लैक स्क्रीन आएगी, इस पे आपको लिखना है node-v, जो पहले हमने ट्राई किया था। एंटर किया। जैसे ही मैंने एंटर किया तो अब आप देख रहे हो कि आप इस बार वो एरर नहीं दे रहा। इस बार नोड उसके लिए एक नोन कमांड है और वर्जन क्या दिखा रहा है? 22.13.1। और आप यहाँ देख सकते हो यही हमारा लेटेस्ट वर्जन भी है। तो मतलब LTS में जो अभी लेटेस्ट वर्जन है वही लॉन्ग टर्म सपोर्ट है ना। मतलब इसका सपोर्ट JS आपको प्रोवाइड कर रहा है Node.js। और इससे हमें ये क्लियर हो गया कि हमारे सिस्टम पे जो अब ये है Node.js इंस्टॉल्ड हो चुका है प्रॉपर्ली। तो आपको क्या कमांड यूज़ करनी है? node-v। ओके, यहाँ पे ये पुराना विंडो है, 1 मिनट इसको क्लोज करते हैं। विंडो आर करेंगे, CMD लिखेंगे, यहाँ पे फिर से लिखेंगे node-v। ये देखो आ गया node-v। बस आपको चलाना। वो प्रीवियसली लोडेड विंडो थी इसलिए वहाँ पे वो एरर दिखाया था फिर से, बट अब आप देख सकते हो वर्जन 22.13.1 यहाँ पे हमें शो हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहता है किसी भी एंगुलर प्रोजेक्ट के लिए। आप कैसे Node.js को इंस्टॉल करते हैं, आपको सिर्फ ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपके सिस्टम पे एंगुलर के लिए Node.js इंस्टॉल हो जाएगा। साथ में हमने ये भी देखा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्यों Node.js को इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट सेशन में हम और भी ऐसे कुछ रिलेटेड इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखेंगे जिसके थ्रू हम हमारे प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने एंगुलर के लिए सब चीज़ें सेटअप कर रहे हैं। एक बार सेटअप हो जाएगा फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे प्रोसीड करेंगे। बट ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो फॉलो करने ही है, मैंडेटरी है हमारे लिए। ठीक है, तो आई होप आज का ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।